आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस डिसऑर्डर के केस में एक सिंपल से कट में भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में जो हमें दे रखे हैं सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि पेरेंट से प्रोजेनी में पास ऑन हो सकते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की एक कैटेगरी होती है। इससे हमारा क्या मतलब होता है कि ये डिसऑर्डर पूरे के पूरे क्रोमोसोम की कमी या ज्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि किसी एक जीन में आने वाले डिफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम ब्लीडिंग की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हीमोफिलिया। इसको ही ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हीमोफिलिया से जो सफर कर रहा होता है पर्सन, उसके केस में हम देखते हैं ब्लड कोएगुलेशन में दिक्कत आती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। एक नॉर्मल पर्सन में अगर हम देखें तो क्या होता है, अगर कोई चोट लगती है मिनटों के अंदर वहां पे एक स्कैब बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है, जम जाता है खून। लेकिन जिसको हीमोफिलिया है उसके केस में ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे ब्लड प्लाज्मा में हमेशा ही ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनएक्टिव इसीलिए रहते हैं क्योंकि अगर हमेशा ही एक्टिव रहेंगे, ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस हमेशा ही चलती रहेगी, तब तो खून कभी बह ही नहीं पाएगा, हर जगह जमता ही रहेगा। तो इसीलिए ये इनएक्टिव फैक्टर्स रहते हैं। लेकिन जैसे ही चोट लगती है, जैसे ही कोई इंजरी होती है, तो उस स्ट्रेस की लोकेशन पे आके कुछ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं और ये इन इनएक्टिव फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो कुल मिला के ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हमें एक सीरीज चाहिए होती है लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस की। इसी को हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जिनको हीमोफिलिया होता है उनके केस में इस कैस्केड प्रोसेस में इन्वॉल्व एक पर्टिकुलर प्रोटीन एब्सेंट हो जाता है। और क्योंकि सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होने आपस में लिंक्ड है, तो इस एक प्रोटीन के एब्सेंस में ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस रुक जाती है और ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली छोटी सी चोट भी काफी सीरियस बन सकती है, जिसको हम बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि कुछ नहीं हुआ, खरोंच है। लेकिन अगर ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पा रहा, खून बहना रुक ही नहीं रहा, तो छोटी मोटी चोट से भी लगातार अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो काफी हैवी ब्लड लॉस हो सकता है। तो इसी को हीमोफिलिया हम कहते हैं, जो कि एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कॉज करने वाली जो डिफेक्टिव जीन है वो किसी ऑटोसोम के ऊपर नहीं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मिलती है और ये एक रिसेसिव जीन होती है। तो यही रीजन है कि फीमेल्स जो है, क्योंकि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए अगर उनमें ये डिफेक्टिव जीन आ भी जाती है एक, तो वो इसकी कैरियर बन जाती है हीमोफिलिया की, लेकिन खुद इससे अनअफेक्टेड रहती है। लेकिन अगर किसी मेल में ये जीन आ जाए तो क्योंकि उसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है इसको सप्रेस करने के लिए, तो वो तुरंत इससे अफेक्टेड हो जाता है। तो मेल्स में हीमोफिलिया हम ज्यादा देखते हैं और इसका इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है वो भी कुछ ऐसा ही है कि हीमोफिलिया की जो कैरियर मदर होती है वो अपने सन को इस डिजीज को पास ऑन कर देती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हम कर देंगे। बाकी अगर देखें सभी मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। सिकल सेल एनीमिया भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो बाई कनकेव शेप के नॉर्मल आरबीसीज होने चाहिए उसके बजाय इलोंगेटेड टाइप के सिकल शेप के एबनॉर्मल आरबीसी बनते हैं। और इसका रीजन ये होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड की जगह दूसरा आ जाता है, तो उसके सब्स्टिट्यूशन की वजह से हीमोग्लोबिन प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं हो पाता। थैलेसीमिया भी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ही जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं बनता बल्कि हीमोग्लोबिन कम बनता है। तो ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर हो गया। और कलर ब्लाइंडनेस अगेन एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से कुछ कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने में ऐसे पर्सन को दिक्कत होती है। और ये भी हीमोफिलिया की तरह ही मेल्स को ज्यादा अफेक्ट करता है, फीमेल्स में रेयरली मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि ये पूछ रहे थे क्वेश्चन में कि सिंपल कट से अगर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही है तो इससे हम क्या समझेंगे, तो करेक्ट आंसर हमारा हीमोफिलिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीमोफिलिया से जो पर्सन अफेक्टेड होता है उसके केस में कैस्केड प्रोसेस का एक पर्टिकुलर प्रोटीन एब्सेंट होने की वजह से जो लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस हमारे ब्लड कोएगुलेशन के फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं वो पूरे नहीं हो पाते और इसीलिए लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।